मैं दावत दे रहा हूँ मौलाना मोहम्मद अखलाक साहब जो कमालपुरी के रहने वाले हैं। और अच्छा, कमालपुर में पढ़े हैं, हज़रत के शागिर्द हैं, कमालपुर के परतापुर के रहने वाले हैं। हाँ, और इस वक्त दिल्ली में मुकीम हैं। वो तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ान गिरामी, मैं स्टेज का आदमी भी नहीं, बोलना जानता भी नहीं, बस ये है कि आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत हज़रत का हुक्म है। हाँ, मैं परतापुर का रहने वाला हूँ। मोहम्मद अखलाक मेरा नाम है। दिल्ली में इस वक्त एक मस्जिद का इमाम हूँ। और यूँ समझिए, जो भी कुछ शुरू से लेकर आखिर तक, एक वो ज़माना जब मैं कमालपुर पढ़ता था, हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हमारे बाबू अनवार साहब दामत बरकातुहुम और उस्ताद मोहतरम मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब बिहम्दिल्लाह वहाँ पढ़ाया करते थे। और ये हज़रत ही का समरा है जो मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरा बोलना उर्दू का, अरबी का, फ़ारसी का, जो भी मुझ पर कुछ आता है, सब कुछ हज़रत ही की देन है। सब कुछ, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं, बयान कहाँ तक किया जाए, किसके सामने किया जाए। उस्तादों के सामने बोलना ये भी बेअदबी है। लेकिन यूँ समझिए कि हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब खिबाई वाले, जो उन्होंने बयान कर दिया, मिन वान उन तमाम सिफ़ात के आप हामिल थे। हज़रत की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू ऐसे मिलते हैं, तसव्वुफ़ की लाइन से, तालीमी लाइन से, या एक मुशफ़िक़ाना अंदाज से, कि आप उनको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ऐसे ऐसे वक्त दौर भी आए हैं हज़रत के सामने कि मुझ जैसा नाकारा तालिब इल्म जो मदरसे से भागने को तैयार, मदरसे से भाग रहा है, भागते भागते पीछे से पकड़ लिया कि वह अखलाक कहाँ जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई तुम्हें फ़ला जगह जाने की, मुझसे अच्छा कौन मिलेगा तुम्हें। और हकीकत बात थी कि साल भर के बाद महसूस होने लगा वो दौर हमसे यानी कि नालायकी का ऐसा एक दौर गुज़रा कि जो हज़रत हमसे नाराज़ भी हुए हों या ना हुए हों, लेकिन ऐसा महसूस हुआ बाद में कि शायद कि हज़रत नाराज़ ही नहीं हुए। हालांकि हमने बहुत नाराज़ किया उनको। कई मरतबा ऐसा हुआ कि घर भी पहुंच गए, घर भी फ़ोन कर दिया, इस अखलाक को समझा दो, ये क्यों भाग रहा है, क्यों जा रहा है। हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहीमहुल्लाह नहमीर के उस्ताद हैं, काफ़िया के उस्ताद हैं, मुख्तसरुल मानी के उस्ताद हैं, जलालैन शरीफ के उस्ताद हैं, मिशकात शरीफ के उस्ताद हैं। यहाँ तक के बाद भी हमसे कुछ खामियाँ ऐसी रहीं जो हमने हज़रत को नाराज़ किया। लेकिन महसूस ये हुआ जब मुलाकात होती और मुलाकात हुई कि हज़रत जैसा कि कभी नाराज़ ही ना हुए हों। मेरा बड़ा वालिहाना ताल्लुक़ दो तरह से है, एक मेरा रिश्ते का ताल्लुक़ दूसरी तरफ से भी है, ससुराली एतबार से भी। ये मेरा अपना ज़ाती ताल्लुक़ तालिब इल्मी का, और दूसरा ससुराली एतबार से ताल्लुक़ रिश्ते का। वो सब कुछ हज़रत ही की देन है। बिहम्दिल्लाह इतनी नज़र पैनी हज़रत की रहती थी मेरे ऊपर भी और हमारे बच्चों के ऊपर भी कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, मेरे पास भेजो। फिर यहाँ बाकायदा यहाँ से जाकर के भी मदरसे आसिफ ये ज़ियाउल उलूम चंदपुरे से जाकर के भी मस्जिद में जाना, और हमारी अपनी मस्जिद के अंदर मुस्तफ़ाबाद में मदीना मस्जिद में अगर कोई मेरे उस्ताद कहलाए हैं तो वो शख्सियत वज़ात गिरामी हज़रतुल उस्ताद मौलाना मोहम्मद अहमद साहब अलैहि रहमा ही की है। आप पहुँचते थे मस्जिद के अंदर, जहाँ अल्लाहु अकबर की नियत बांधी नमाज के लिए, इमामत के लिए, तमाम के तमाम मुक़्तदी को मालूम हो जाता कि हज़रत के उस्ताद आ गए, इमाम साहब के उस्ताद आ चुके हैं। और हज़रत का बयान होता, हज़रत को सुनते, नसीहतें हासिल करते,
बेशुमार ऐसी ऐसी नसीहतें लोगों को बतलाते कि लोग दंग रह जाते थे। आपके बयान से कोई उठता भी नहीं था, कोई जाने वाला भी होता तब भी नहीं उठता था। और अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि हज़रत वहाँ फ़ला जगह पर आए हुए हैं तो दीगर मस्जिदों से लोग आकर के आपसे नसीहतें हासिल करते, आपकी बातों को सुनते। बहरहाल हज़रत से इतनी मोहब्बत थी उन लोगों को भी, आज भी आने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। लेकिन हमारे यहाँ 2-3 प्रोग्राम हैं, ख़ास मस्जिद ही के अंदर शादियों के भी हैं और शादी के अलावा दूसरे भी प्रोग्राम हैं, तो इसलिए आ ना सके। वरना तो वाकई वो लोग भी बहुत तैयार थे, कम से कम 15 आदमी ऐसे थे जो आने के लिए तैयार थे, लेकिन आज नहीं आए। इंशाअल्लाह बाद में वो लोग कज़ा करेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब उस्ताद मोहतरम जो फरमाया कि मेहनत कश जितनी हज़रत के अंदर ये सिफत थी, शायद कि मैं अपने उस्तादों में नहीं देख पाता हूँ। तो इसलिए साथियों, मैं आपसे भी, मैं अज़ खुद भी और आपसे भी इस चीज़ की मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने ताल्लुक़ को जिस तरह से हज़रत के ज़माने में हमारा ताल्लुक़ मदरसे से रहा, आपकी शख्सियत से रहा, ताउनी एतबार से, माली एतबार से जैसा भी रहा है, इंशाअल्लाह उसको इस्तिक़ामत के साथ बरकरार रखेंगे और इंशाअल्लाह मज़ीद अपने ताल्लुक़ को अब बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरी दरख्वास्त है, आप कबूल फरमाएँ। अल्लाह मुझे भी और आपको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। माशाअल्लाह।